देखिए हम तो कहते ही है ना कि शराबबंदी खुल नहीं रही है जहां से आप डायरेक्ट रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, आप सर्किल रेट बढ़ा देते हैं, आप रोड पर चालान बढ़ा देते हैं। इतने चालान आजकल कटते हैं कि पूछिए मत, समझे ना। गाड़ी कहीं, चालान कहीं, कुछ भी हो रहा है और आजकल तो खेला ही हो रहा है। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, हमने यह भी इशारा किया कि संवेदकों को, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि हाँ बिहार के पास 3,17,000 करोड़ 3,47,000 करोड़ का बजट है। तो उन्होंने बताया कि दैनिक कितना खर्च आता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आज जब मैं आ रहा था आप लोगों से मिलने तो करीब 1,500 करोड़ रुपयों के बिल जो थे ट्रेजरी के पास थे। तो हमने कहा इसका भुगतान कि जो ट्रेजरी के पास बिल पहुंच जा रहे हैं, तो उनके कहने का आशय यह था कि बिहार के संवेदकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठेकेदारों का जो लंबित भुगतान है वह मिलेगा। यह भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि यदि ठेकेदारों का भुगतान नहीं होगा तो बिहार में विकास योजनाएं कहां से होगी। देखिए अब सम्राट चौधरी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराया गया कि उन्होंने एक बड़ा वचन दिया है कि 50 करोड़ रुपए तक के जो ठेके हैं, सिविल वर्क्स हैं, उनमें बिहार के जो संवेदक हैं, जो बिहार के ठेकेदार हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको ही काम मिलेगा। यानी कि उनके नाम पर टेंडर जारी, हाँ उनके नाम पर टेंडर जारी होगा। तो इस ओर उनका ध्यान दिलाया गया कि इसमें इधर उधर किया जा रहा है प्राधिकारियों के द्वारा। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि उदाहरण लेकर आइए, यदि ये कहीं हो रहा है तो इसे हम रोकेंगे। यानी कि बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं? नहीं, मतलब इधर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया था। तो उन्होंने कहा कि आप उदाहरण लेकर आइए, ऐसे मत कहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हमने इतनी स्पष्टता के साथ कहा है कि यदि टेंडर में जो बिहार का संवेदक है, यदि वह L3 हुआ है, 50 करोड़ तक के काम है, L3 हुआ है, तब भी उसको काम मिलेगा यदि वह L1 की कीमत पर, L1 के रेट पर काम करने को तैयार हो जाता है। L1 बाहर, L2 बाहर, मतलब दोनों बाहरी हैं, L3 बिहारी है, लेकिन L1 की कीमत पर, L1 के दर पर वह काम करने को तैयार हो जाता है, तो हम काम उसको देंगे। तो यह बात उन्होंने संवेदकों के बारे में कही। अब देखिए संवेदकों को इसका फायदा मिलना चाहिए, उठाना चाहिए। और यदि कहीं शिकायत आ रही है, बात हुई उद्योग का कि जो बातें होती है कि यहाँ जो जिस तरीके से लाल फीताशाही हो जाती है, प्राधिकारियों की मनमानी चलती है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो कही दिया है, हमने एक बड़ा आदेश कर दिया। जैसे उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो जनता के लिए है, कि हर मतलब पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार सहयोग जिसे कहते हैं, कि उसमें आपने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, 11वें दिन पहला नोटिस, 21वें दिन दूसरी नोटिस, और यदि 30 दिनों के बाद काम नहीं हुआ तो 31वें दिन वह अधिकारी प्राधिकारी स्वतः सस्पेंड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए वह मौका भी आ रहा है जब 1 महीने पूरे होंगे, देखिएगा कितने अधिकारी सस्पेंड दिखाई पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए भी उनको भी पता था कि ये परेशानियां होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने यह नियम तय कर दिया है कि यदि 30 दिनों के भीतर यदि आपको तमाम लाइसेंस नहीं प्राप्त हो जाते हैं, यदि आपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं, तो 31वें दिन आपको सभी लाइसेंस स्वतः प्राप्त माना जाएगा, बस तो हमें वो बताना है कि 30 दिन हो गए। हाँ 30 दिन हो गए तो स्वतः प्राप्त, आप मतलब सब कल कारखाने लगाने के लिए आप आज़ाद हो जाएंगे। और फिर जो हमने आपको बात कही थी कि उन्होंने कहा कि देखिए 5 लाख करोड़ का निवेश नवंबर महीने में सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि देखिए इस दिशा में प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत की है, कई बड़ी परियोजनाओं के बारे में बातचीत की। और अच्छी बात यह है कि देखिए हम एक बात की शिकायत पहले भी करते आ रहे थे, जब नीतीश कुमार बीमार रहने लगे, नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं रहने लगी, या बिहार सरकार का क्रियाकलाप थोड़ा उदासीन हो गया, कि हम लोग जाकर दिल्ली से मांगते नहीं थे। दिल्ली से मांगते नहीं थे। और जमाना क्या है, बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो सम्राट चौधरी जाकर मांग रहे हैं, और सम्राट चौधरी के रास्ते का अनुकरण उनके दूसरे मंत्रियों को भी करना चाहिए कि वह एक प्रोजेक्ट लेकर जाएं, एक नहीं 2 3 4 5 प्रोजेक्ट लेकर जाएं। हमने एक कहानी भी सुनाई थी नितिन गडकरी के मामले में कि एक सांसद थे बिहार के, जिन्होंने नितिन गडकरी से, काम करने वाले मंत्री हैं, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनसे समय लिया था मिलने को, और
उनका समय 4 बजे या शाम को 4:30 बजे तय किया गया था। तो बिहार के सांसद थे, लेट हो गए। हाँ, उन्हें लगा कि अच्छा आधे घंटे बाद भी चले जाएंगे, 1 घंटे बाद भी चले जाएंगे तो क्या होगा, तो यह लेट हो गए। और इस बीच शशि थरूर पहुंच गए। शशि थरूर का समय 15 मिनट नहीं, आधे घंटे के बाद था। तो शशि थरूर समय से 15 मिनट पहले पहुंच गए। तो नितिन गडकरी बिहार वाले सांसद का इंतजार कर रहे थे, ये समय से आए नहीं थे। तो मालूम हुआ शशि थरूर साहब आ गए हैं, तो उन्हें 15 मिनट पहले बुला लिया गया। शशि थरूर साहब 5 प्रोजेक्ट लेकर अपने स्टेट के लिए गए थे, जिसमें 4 पर रजामंदी हो गई और 1 पर रजामंदी नहीं, 4 प्रोजेक्ट उन्होंने ले लिया। तो शशि थरूर और नितिन गडकरी की जब बातचीत चल रही थी, तब तक लेट से पहुंचने वाले बिहार के सांसद भी पहुंच गए। तो हुआ कि ठीक है, थोड़ा समय तो बचा ही था, शशि थरूर साहब का काम भी हो ही गया था। तो बिहार के सांसद से पूछा गया कि आपको क्या दें, क्या लेने आप आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हम कहाँ कुछ लेने आए हैं, हम तो बस सोचे आपके साथ चाय पीने। तो देखिए, बिहार के जो सांसद होते हैं ना, उनके लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, दिस दैट, अग्रम बग्रम। और देखिए, सम्राट चौधरी ने एक अच्छी बड़ी बात कही कि उन्हें काम करना तो है, लेकिन उनके लिए काम करना बहुत बड़ा और कठिन भी है। क्योंकि नीतीश कुमार ने, उन्होंने बात क्या कही, देखिए हम लोगों ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया था कि बिहार में बिजली बहुत कट रही है जी। लेकिन हम लोगों ने पटना का उदाहरण भी दिया था कि पटना की बिजली उत्तर प्रदेश की बिजली से ज्यादा अच्छी है। नोएडा और गाजियाबाद में जिस तरीके से बिजली कट रही है, पटना में बिजली नहीं कटती है। और आपको जानकर सुकून मिलेगा कि हमारे आपके कार्यक्रम के बाद, बिहार की बात के बाद, सरकार ने संज्ञान लिया था कि जिलों में बिजली क्यों इतनी कट रही है, तो उसे ठीक किया गया है। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, 2 मामले में बिहार अव्वल है, 2 मामले में बिहार अव्वल है। बिहार में बिजली सबसे बेहतर है, जो बिहार की तरह प्रदेश है, और दूसरा ग्रामीण सड़कों में कि कहीं किसी गांव में चले जाइए, वहां सड़क तो है, वहां सड़क तो है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार ने इतना काम कर दिया है कि नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचा दी जी, सड़क बना दिया, पानी भी पहुंचा दिया। तो अब इसके आगे जो काम किया जाना है, नीतीश कुमार, उन्होंने याद किया कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो गड्ढे ही गड्ढे थे। तो नीतीश कुमार जहां पत्थर डाल रहे थे, वहां लग रहा था इतना बड़ा काम हो रहा है, वहां लग रहा था इतना बड़ा काम हो रहा था, तो जनता बहुत खुश हो जा रही थी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने ये सारे काम कर दिए हैं, तो अब उनके लिए इसके आगे बढ़कर काम करने का है। तो यह काम एक दिन में नहीं हो सकता है, उद्योग एक दिन में नहीं लग सकते हैं, निवेश एक दिन में नहीं आ सकता है। तो यह बात हुई।